टू का नाम है द रिसोर्सेज। ठीक है, कि बेसिकली हमारे पास फुटेज कहाँ से आएगी। हम भाई मधुमक्खी को शूट करने तो नहीं जा रहे हैं, हम 3D मॉडल भी नहीं बना रहे हैं, हम जंगल का मॉडल भी नहीं बना रहे हैं, हम जंगल शूट भी नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ें इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है उसको हम कैसे ढूंढें और कैसे हम उससे चीज़ों को कंबाइन करें, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बेसिकली इस पार्ट का नाम है द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब होता है कि आपके पास में क्या रिसोर्स है, क्या क्या फुटेज है, क्या क्या चीज़ है जिससे ये ऐड पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पार्ट आता है वो हमें किसी बीज का हमें यहाँ पे 3D मॉडल चाहिए जो कि वीडियो फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें YouTube पे ऑलरेडी आपको मिल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट चाहिए। हमें यहाँ पे ऐसा फुटेज चाहिए जिसके अंदर जो मान लो हमें बीज का फुटेज चाहिए, मधुमक्खी का फोटो चाहिए। अब मधुमक्खी के फोटो कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, है ना, वो हमें ग्रीन बैकग्राउंड पे होना चाहिए, बेसिकली ग्रीन या फिर ब्लैक बैकग्राउंड पे या फिर व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन पे मिलना बहुत ईजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट पर यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे मैंने यहाँ पे सर्च किया बीज, मैंने सर्च किया बीज फ्लाइंग ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्रीन स्क्रीन की यहाँ पे फुटेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे फुटेज बेसिकली ये सारे फुटेज आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, इसको क्रेडिट दे के, है ना। तो इसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा कि आप इसको कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, लेकिन एजुकेशनल पर्पज़ से तो आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास में ये देखो, तो मेरे पास में इस टाइप से बेसिकली मुझे कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपीराइट है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, जब आप इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करोगे और सर्च में थोड़ा सा और आप डिटेल में जाओगे तो आपको यहाँ पे फुटेज मिल जाती है। तो मुझे भी यहाँ पे फुटेज वीज वाली फुटेज यहाँ पे मुझे मिल गई है। ये फुटेज मुझे मिल गया, ये देखो, है ना, ये बेसिकली फुटेज, ये देखो, ये फुटेज मुझे यहाँ पे मिल गया। ये 3D मॉडल है जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगता है और इसमें बहुत सारे एंगल भी है, सामने से भी है और इधर से भी है, उधर से बहुत सारे एंगल यहाँ पे और टॉप एंगल भी है। तो बेसिकली मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, तो ये मुझे यहाँ पे इंटरनेट पे मिल गया है जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब डाउनलोड कैसे करना है वो भी शायद मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके थ्रू आप डाउनलोड इसको कर सकते हो। ठीक है, अब हमें दूसरा फुटेज क्या चाहिए, दूसरा फुटेज हमें चाहिए बेसिकली फॉरेस्ट का। ठीक है, तो मैं गूगल पर जाऊंगा, लिखूंगा फ्री स्टॉक वीडियोज़ या फ्री स्टॉक इमेजेस, तो एक pixel.com है जहाँ पे वीडियोज़ में जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं सर्च कर रहा हूँ फॉरेस्ट। ठीक है, जब फॉरेस्ट सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे आपको यहाँ पे फुटेज मिल जाएगा। जैसे कि आप देखो, ये फर्स्ट वाला फुटेज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कि ये फॉरेस्ट का फुटेज है जिसमें कैमरा पैन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कैमरा आगे की तरफ जा रहा है और उसमें अगर जस्ट आप बीज को डाल दोगे तो बीज अगर वहाँ पे स्टॉप भी रहेगी ना तो भी लगेगा कि बीज आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अगर सामने कोई बैकग्राउंड चल रहा हो तो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में जो बीज की जो वीडियो फुटेज है वो जो उसका एंगल है जो वो एक तरफ है ना। तो ये देख सकते हो कि ये सामने की तरफ इसका एंगल है ना, तो हमें यूं पैन वाला फुटेज नहीं चाहिए, जो आगे की तरफ कैमरा चाहिए वैसा हमें फुटेज नहीं चाहिए। हमें कुछ ऐसा फुटेज चाहिए जो कि सामने से कैमरा, मतलब एक कैमरा से ऐसे करके जस्ट कैमरा जाए, हमें वो फुटेज चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो बीज की फुटेज है वो जो एक जगह ऐसे स्टिल है, तो अगर ऐसे तो कोई चलेगा नहीं, है ना, यूँ तो कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा तो यूँ जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा फुटेज चाहिए। ठीक, तो जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मुझे ऐसा फुटेज मिल गया, है ना। आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये फुटेज आपको मिल जाएगी। जैसे ये फुटेज को आप देखो, है ना, जस्ट आप इसको प्ले करके देखो, ये देखो, ये सेम फुटेज ये इस एंगल से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये इस एंगल से बेसिकली जा रहा है, जो कि हमें बेसिकली यही हमें चाहिए ही था, है ना। तो मैंने सीधा इसको कर लिया डाउनलोड, है ना। डाउनलोड करने के बाद में ये फुटेज अपने पास में यहाँ पे आ गया। ठीक है, थर्ड चीज़ चाहिए आपके पास प्रोडक्ट की जो इमेज या वीडियो जो भी आपके पास है, तो प्रोडक्ट का इमेज या वीडियो तो आपके पास में ऑलरेडी होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट तो इतना तो देगा, प्रोडक्ट की इमेज तो वो देगा ही। अगर आप शूट करते हो तो आप शूट भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ पे किसी का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे एक डमी प्रोडक्ट बेसिकली क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये एक डमी प्रोडक्ट है ना, ये जस्ट एक मोकअप है। मोकअप के अंदर मैंने राजीव हनी नाम से मैंने एक बना दिया है और वहाँ पे जस्ट मैंने ये अपना एक मोकअप क्रिएट हो गया कि अगर आपके पास भी इस एंगल के फुटेज दो बेसिकली होती है, इस एंगल के फोटोज भी आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, नहीं तो इसको शूट करना, प्रोडक्ट रखो, शूट टक से मारो, हो गया काम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। तो अपने पास में ऑलमोस्ट सारी चीज़ आ गई। अपने पास
मधुमक्खी की फुटेज आ गया जो कि इंटरनेट से फ्री में हमने लिया है। अपने पास में स्टॉक फुटेज आ गया जो कि कैमरा पैन हो रहा है फॉरेस्ट का, वो भी अपने पास में आ गया। थर्ड अपने पास है प्रोडक्ट की इमेज जो अपने पास में है ही, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर हमने बेसिकली फुटेज के बारे में बात किया जो कि हमें इंटरनेट पे मिल जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके पास आइडिया क्या है। अगर हमारे पास में कोई और आइडिया होता तो हम कोई और फुटेज ढूंढते, लेकिन हमारे पास में बहुत सिंपल आइडिया था कि एक बीज आ रही है और पीछे उसका टेक्स्ट आ रहा है और आगे 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 वो चलती जा रही है। तो हमने आगे 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 चलते जाने वाला फुटेज ले लिया और स्टिल बीज भी हमें यहाँ पे ले लिया। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बीज आगे बढ़ रही है, वो आंखों का इल्यूजन क्रिएट करता है, जो हम आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पार्ट 2 बेसिकली यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने फुटेज लिया है ना। देखो मुझे भी कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ से फुटेज लूँ, क्या करूँ, जस्ट मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। सेम आप भी वैसे ही करोगे। आप बहुत बड़ी आपके पास टीम तो है नहीं कि बोलोगे भाई 3D बना दो, आप अकेले काम करते हो, तो आप इस टाइप की चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा पार्ट 3 की तरफ।